हेलो साथियों, मैं उपासना सरीन एडुटेरिया प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों की मांग करने से पहले अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा ले तो उस देश को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए अगर आपको अपने देश को महान, अपने देश को विकसित और अपने देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज हर एक नागरिक को अच्छे से पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसे ये भी पता होना चाहिए कि उसके अपने देश के लिए समर्पण का भाव निष्पक्ष और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, तब वो देश आगे चलकर महान बनता है। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसके बारे में आज हम पूरा फुल कवरेज करेंगे। तो मतलब अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेते हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं, आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये वीडियो आपके एग्जाम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मच मोर देन सफिशिएंट है। अब आगे बात करते हैं। अपने सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि वाईटी पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एडुटेरिया दरोगा बैच 2025 जो कि खाकी 2.0 का है, मतलब नया बैच, बस याद रखिएगा, एक डेट लॉक कर लीजिए, 25 जुलाई। 25 जुलाई आप लोगों का नया बैच आ रहा है, खाकी 2.0। और अब वर्दी पहनने का जो सपना आप सबने अपनी आंखों में देखा है वो बिल्कुल सफल होगा। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए आपको अपने आप को झोंकना भी होगा तैयारी में। और तैयारी में झोंकने का मतलब है कि आप इस लड़ाई में, इस सफलता में अकेले ही नहीं चल रहे हैं, आपके साथ आपके माता पिता की उम्मीदें और आपके मेंटोर्स का आशीर्वाद भी आपके साथ है। और इसके साथ साथ इस बैच में हम लोग पूरा सिलेबस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। आप लोगों को रिवीजन करने के लिए क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों को अलग से नोट्स बनाने का अलग से टेंशन नहीं लेना है। आपको एडुटेरिया प्रॉपर नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करेगा। आपके फुल 5 लेंथ टेस्ट भी होंगे, जिससे आप अपनी पूरी प्रिपरेशंस को अच्छे से देख सकते हैं। 5 ईयर के PYQ विद सॉल्यूशंस आपको बताए जाएंगे, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम का नेचर क्या है, आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, या आपके क्या डाउट्स हैं, आपको अपने मेंटोर से क्या डाउट्स पूछने हैं। करंट अफेयर की बुक्स मिलेगी, डाउट सेशन, और साथ साथ आप अपने टीचर से वार्ता भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही यूनिक फीचर है। कहते हैं ना कि जिससे हम शिक्षा लेते हैं, जब तक हम उससे कनेक्ट ना हो पाए, कम्युनिकेशन ना कर पाए, तो चीजें अधूरी रह जाती हैं, है ना। तो अब आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरी एडुटेरिया टीम व मेंटोर आपके साथ है। और ये बैच जो है बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे है, जो कि 899 है, सिर्फ 25 जुलाई। आई थिंक ये तो अब किसी को ज्यादा नहीं लग रहा होगा, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, हर कोई बच्चा इसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि इतना तो आपके बर्थडे की पार्टी में ही इससे ज्यादा खर्च हो जाता होगा। तो शिक्षा के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसके साथ साथ आज का जो टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का है। मन में क्वेश्चन आता होगा कई बार, आखिरकार ये फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? क्या हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बता रही हूँ। प्लीज जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो बच्चे, अगर मैं मूल संविधान की बात करूं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लिखी हुई थी। उसका रीजन ये था कि अभी हमारा देश आजाद हुआ है, सबसे पहले देश अपने नागरिकों के लिए कर्तव्य करता है, देश अपने नागरिकों के लिए देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवसर प्रोवाइड करता है। उसके बाद देश के नागरिकों का कर्तव्य बनता है अपने देश को आगे बढ़ाना। तो इसीलिए जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, परंतु बाद में जब समय की मांग लगी, जब लगा कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस होने चाहिए, मतलब हमारे देश के नागरिकों को उनके कर्तव्य, उनके वैल्यू सिस्टम, उनकी मोरालिटी, इथिक्स, आचार संहिता, ये चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके इसे जोड़ा गया। तो फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब है हमारे देश का प्रत्येक नागरिक एक अपने देश के लिए
कर्तव्य निष्ठा की भाव रखेगा, अपने देश के लिए समर्पण का भाव रखेगा, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। मतलब कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे हमारे देश में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध पैदा हो या संप्रभुता से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। Is it clear? तो fundamental duty is actually the obligation for the citizen of people. ओके जो भी हमारे जनता है, नागरिक है, इन सब का ऑब्लिगेशन है। अब आगे बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये किस प्रकार का इसका नेचर है। तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, ये अमेंडेबल है, मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज को ज्यादा जोड़ भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटी संशोधित की जा सकती हैं, परंतु ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब है अगर मान लीजिए कोई फंडामेंटल ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है तो ऐसा नहीं है आप कोर्ट केस कर देंगे। हाँ, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने पब्लिक प्रॉपर्टी पर पान खाया और उसके बाद थूक दिया, ऐसा नहीं है उसके ऊपर उसको कोर्ट में पनिश किया जाएगा। हाँ, जुर्माना है वो लिखा जाता है, अगर यहाँ पे आपने स्पीटिंग करा तो आपको 200 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है कि कोर्ट में उसके अगेंस्ट में आप बहुत अपील कर रहे हो। हाँ, फंडामेंटल राइट नहीं मिलता, आपके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब आप कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं, पर फंडामेंटल ड्यूटी के केस में कोर्ट में अपील नहीं होता है। अपील नहीं होने का मतलब है कोर्ट भी आदेश नहीं दे सकता है सरकार को कि आप ये कार्य करवाओ या ये आदेश मनवाने जरूरी है। तो क्लियर हो गया, मौलिक कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के ऑब्लिगेशन है। कर्तव्य के अंदर आता है जो देश को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक के अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, ये माना जाता है, क्योंकि एक देश तभी महान बनेगा। मौलिक कर्तव्यों को संशोधित किया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य नॉन जस्टिशिएबल, अप्रवर्तनीय नेचर के हैं। आइए जानते हैं थोड़ा इतिहास। स्वर्ण सिंह समिति हमारे जब हम बात करते हैं सिफारिशों की, तो इस समिति का नाम आप जरूर याद रखना। इस समिति ने ये महसूस किया और इसके लिए रिपोर्ट्स भी तैयार करी कि हमारे देश में लोगों के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का भाव होना चाहिए, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए, हमारे देश के कुछ होने चाहिए, हमारे देश के नागरिकों का देश के लिए कुछ ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्य रिकमेंडेड किए थे, सिफारिश किए थे, सरकार ने इसे एक्सेप्ट किया। सरकार ने 2 मौलिक कर्तव्य अपने आप से और जोड़े। अब वो 2 मौलिक कर्तव्य क्या है? पहला मौलिक कर्तव्य है प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य करेगा। अगर आप अपनी पूर्ण क्षमता से, पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका घर आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। भाई, देश आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ तिरंगा झंडा फहराना ही काफी नहीं है। देश आगे बढ़ाने के लिए आपके दिल में राष्ट्रीयता की भावना होनी जरूरी है। अगर कोई हमारे देश की बुराई कर रहा है तो आप उसे सहे ना, क्योंकि देश की बुराई हमारी बुराई, हमारा अस्तित्व देश से है, देश का अस्तित्व हमसे है। समझ रहे हैं आप? दूसरी चीज सरकार ने जोड़ी कि हमारे देश की अब जितने भी लोग हैं, जब जब हमारे देश को कोई मुसीबत का, कोई आपदा का सामना झेलना पड़ेगा, तो देशवासियों के अंदर वो एकता, अखंडता, राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए कि जब जब देश को जरूरत पड़े तब तक प्रत्येक देशवासी अपने देश के लिए न्यौछावर होने का भाव रखे। ऐसा नहीं कि आप उस समय पर इतना सेल्फिश हो जाएं कि अपने को अपने देश से पहले रख रहे हैं। तो याद रखिएगा, जो व्यक्ति अपने देश का नहीं हुआ वो व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि कहते हैं ना कि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। आज आप जितनी डेवलप कंट्रीज देख रहे हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ इम्परफेक्ट है, परंतु एक हैप्पी नेशन होने के लिए, एक अच्छा राष्ट्र बनने के लिए अच्छा भाव होना जरूरी है और अच्छे नागरिक होना जरूरी है। तो इम्परफेक्ट को अच्छा करो, हम अपने से ही अपने सुधार की शुरुआत करें तो कल को ये देश अपने आप सुधर जाएगा। संविधान में कुल मिला के कितने मौलिक कर्तव्य जुड़े? 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, जो कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़े गए थे। और इसके बाद फिर वर्तमान की बात करते हैं। तो आज वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया था। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां मौलिक कर्तव्य है कि जब जब हमारे देश को जब जब 11वां मौलिक कर्तव्य कहता है हमारे देश में जितने भी 6 से 14 साल के बालक हैं उनको मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा देना हमारे देश के जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता कि वही पढ़ना उसके लिए जरूरी है, सर्वांगीण विकास उसके लिए जरूरी है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को उतना अवसर दें, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं जिससे बच्चा आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल है कितने। तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, सबसे पहली चीज, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक देशवासी को अपने देश के संविधान का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने देश के राष्ट्र झंडे, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पहचान है। अगर कोई व्यक्ति अपने देश के राष्ट्रगान, राष्ट्र झंडे या देश के संविधान का सम्मान नहीं करता है, वो व्यक्ति देश का नहीं है, वो देशद्रोही से कम भी नहीं है। तो अपने देश का सम्मान करना, अपने देश के सबसे सर्वोच्च कानून का सम्मान करना हम सबका सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है हमारे देश में नागरिकों के ये चीजें पता होनी चाहिए कि आज जो हम इतनी स्वतंत्रता के मजे ले रहे हैं ये इसके पीछे कितनी कुर्बानियां हैं और कुर्बानियों की कुछ मोरल वैल्यूज है। तो जितने भी देशवासी हैं उन सबको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल, हम लोगों के पूर्वजों ने कैसे स्ट्रगल करके हमें आजादी दिलाई है और उनके क्या आदर्श रहे हैं। तो उनके आदर्श की भावना को अच्छे से समझना और उसे आगे अपनी जनरेशन को ट्रांसफर करना। अपने देश के बारे में जिसे नहीं पता वो क्या ही करेगा, है ना। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, फंडामेंटल राइट्स है, बहुत बेसिक्स है। आज लोग इतना पढ़ लिख गए हैं परंतु उसके बावजूद भी उनसे कर्तव्य पूछ लो तो वो नहीं जवाब दे पाते हैं। तो एक्चुअल में अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं आपको अपने देश की छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। हमारे देश की संप्रभुता, यूनिटी, इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। मैं इस भारत का निवासी, सिर्फ आधार कार्ड पे मेरा नाम या इस देश के डॉक्यूमेंट्स में मैं एक सिटीजन हूं ये काफी नहीं है, ठीक है। ये तो कोई भी बना सकता है, बन सकता है, कोई भी नागरिक हो सकता है, पर देश के अंदर जो भावना है, राष्ट्रीयता की भावना, वो उधारी में नहीं मिलती है। तो राष्ट्रीयता फीलिंग ये दिल से आती है कि मेरा हित मेरे राष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। माई इंटरेस्ट बिलोंग्स टू माई कंट्री, दिस इज नेशनैलिटी। आप लोग कमेंट में बताना आप क्या समझते हैं राष्ट्रीयता का मतलब। तो मेरे देश में मैं देशवासी कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगी जिससे मेरे देश की सुरक्षा, संप्रभुता पर हनन हो। जब जब मेरे देश को जरूरत होगी तब तब मैं अपने देश के लिए तत्पर तैयार रहूंगी, चाहे मैंने यूनिफॉर्म पहनी है या मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। जब जब मेरे राष्ट्र को मेरी जरूरत होगी मैं तत्पर तैयार रहूंगी। अपने देश में हारमनी, भाईचारे की भावना बनाना, हम सब एक है, ये नहीं तू मराठी है, तू बंगाली है, तू उड़ीसी है, नहीं, हम सब एक है। और वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम आपस में कितना भी लड़ते रहे पर जब जब हमारे देश में समस्या आती है तब हमारे देश की राष्ट्रीयता निकल कर आती है। तो वी आर द वन दैट इज इंडियन, दैट्स ऑल। हमारे देश का इतना सुंदर कल्चर है, हमारे देश की इतनी विविधता है कि विदेशी भी यहाँ पे आके उस कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। कई सारे विदेशी हैं, देखिए आप हिंदू धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं, कई सारे विदेशी हैं जो यहाँ के आश्रमों में या यहाँ पे आके रहना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें सुकून मिलता है। तो हम भारतवासियों को तो अपने कल्चर पे प्राउड होना चाहिए। तो हम भारतवासी अपने कल्चर को आगे बढ़ाए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाए। अपने देश के पर्यावरण का सुधार करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने देश को सुंदर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत मैंने क्या कहा था, हमें खुद से ही करनी होगी। और खुद से क्या शुरुआत करनी होगी, अगर
मेरे घर में कुछ प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है, तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये हम लोग, हमारी पीढ़ियां ऊपर चली जाएंगी पर ये प्लास्टिक इस धरती से नहीं जाने वाला है। तो हम एज अ सिटीजन ये तो कोशिश कर सकते हैं प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, या फिर उसको अलग से कचरे में डालें, या फिर बायोडिग्रेडेबल क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है, उसका प्रयोग करें। जो ज्यादा धुएं वाले व्हीकल्स हैं उसका प्रयोग ना करें। अपने स्तर पर जो जो हम कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं। हमारे घर में जितने सदस्यों के बर्थडे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली मम्मी पापा के टाइम से, चलो भाई केक काट लो, ठीक है, टॉफी गोलियां बांट दो, खाना वाना खा लो, यही करते हैं। इस बर्थडे को और खूबसूरत बनाना है कि मेरी पीढ़ी से पीढ़ी भी हमें याद करे, क्योंकि एक पेड़ को बनने में 40-50 साल का समय लग जाता है, तो मतलब 40-50 साल में एक अगली जनरेशन आराम से आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए अगर आप हर बर्थडे पे पेड़ उगा रहे हैं तो कितनों की दुआएं आपको मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, विज्ञान की ओर बढ़ो, विज्ञानवाद की ओर बढ़ो, पर मानवता को मत छोड़ो। मानवता सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप डिजिटल यूज कर लीजिए, आज आप एआई का यूज कर लीजिए, आज आप क्वांटम का यूज कर लीजिए, परंतु मानवता के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मानवता का अहित हो रहा है और आप साइंस को प्रयोग कर रहे हैं। मानवता का हित सबसे पहले जरूरी है। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है उसका संरक्षण होना चाहिए। आप सरकार का विरोध करिए, कर सकते हैं, आप करें, परंतु ऐसा नहीं कि आप सरकारी बसेस को जला रहे हैं, प्रोटेस्ट में आप पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका विरोध सरकार से है, ना कि संपत्ति से। ये सार्वजनिक संपत्ति टैक्स पेयर के पैसे से आई है, ये सबकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है। तो विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप सार्वजनिक बसों को या सार्वजनिक थानों इन सबको जलाए, ये नहीं होना चाहिए। सरकार का विरोध करिए, आप देशद्रोही नहीं है, पर आप देश में रह के देश को तोड़ने की बात करते हैं तो देशद्रोही का कलंक लगेगा। नेक्स्ट है, हम अपने पूरी जिंदगी में इतना मेहनत कर ले, इतने पोटेंशियल्स को आगे बढ़ा ले कि मैं अपने पूरी जिंदगी में अगर अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग कर लूं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी या बढ़ जाऊंगा। और जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरा घर आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, देश आगे बढ़ाने के लिए यहाँ 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 या यहाँ तिरंगा लगाने की जरूरत नहीं है, मन में तिरंगा होना चाहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, देश अपने आप विकसित हो जाएगा। अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों का जो टाइम होता है, ये गिल्ली डंडा कंचे खेलने का समय है। उन्हें नहीं पता कि शिक्षा कितनी जरूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन इज वेरी नेसेसरी। 5 साल तक बच्चों का मस्तिष्क विकास होता है। भैया माता पिता की जिम्मेदारी है, स्कूल में एडमिशन कराएं, माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों को सर्वांगीण विकास कराएं, तब जाके बच्चा आगे फल फूल के बड़ा होता है। तो इसीलिए ये हमारे मौलिक कर्तव्य, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों के सेक्शन आपको समझ में कैसा लगा, आया समझ में कि नहीं आया, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा सेक्शन को लेकर आऊंगी। और प्लीज आप लोग सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों भाई बंधुओं को भी शेयर करिए, जिससे कि ये सेशन आगे और बढ़े और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।